11वीं कक्षा मीरा की भक्ति भावना में अवगाहन करें। आज मैं मीरा के पद से परिचित कराना चाहूंगी। मीरा भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्णाश्रय शाखा की अनन्य महत्वपूर्ण कवयित्री थी। भक्ति होती क्या है? भक्ति को परिभाषित करते हुए विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न बातें कही। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीताकार ने कहा है, मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्तः स मे प्रिय, अर्थात मुझ में मन और बुद्धि समर्पित जो करता है वह भक्त मुझे प्रिय है। पराशर ऋषि ने क्या कहा है? पराशर ऋषि ने पूजा दिश्व अनुराग इति पाराशर्य। शांडिल्य जी ने क्या कहा है? सा परानुरक्ति ईश्वरे। अर्थात सभी लोगों ने भक्ति की परिभाषा अलग अलग ढंग से दी है, लेकिन मुख्य रूप से समर्पण। यहाँ मीरा भक्ति काल की हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्णाश्रय शाखा की अनन्य कवयित्री थी। मीरा श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। माधुर्य भाव को देखिए, आप लोग अभी तुरंत परीक्षा परिणाम निकला है, मैथ्स पढ़ते ही होंगे। मैं आपको इक्वेशन बता दूं। निर्गुण प्लस प्रणय इज इक्वल टू रहस्यानुभूति या रहस्यवाद। सगुण प्लस प्रणय इज इक्वल टू माधुर्य भाव। सगुण प्लस प्रणय प्लस श्रद्धा इज इक्वल टू भक्ति। तो मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। वह माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। श्री कृष्ण लौकिक पति नहीं थे, आध्यात्मिक पति थे। और मीरा पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से, अद्भुत भक्ति भावना से, साहस के साथ, पूरी शक्तिमत्ता के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित थी। उसी के भाव को देखिए हम पहले पद में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पति सोई। क्या सुंदर भाव है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पहली पंक्ति पर गौर करेंगे। क्या आकांक्षा की है मीरा ने? मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे कौन है? गिरधर है, गोपाल है। इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। इतनी आध्यात्मिक शक्ति मीरा के पास थी, जो निडर होकर जिस राजस्थान के रजत भूमि में मीरा ने भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित की, वहां उसी राजस्थान ने मीरा को कितनी ही उस परीक्षाओं से गुजरने के लिए विवश किया, लेकिन सभी परीक्षाओं में मीरा अव्वल आती गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा तो गिरधर गोपाल है। नाम पर गौर कीजिएगा। गिरधर कृष्ण के सहस्र नाम है, लेकिन उसमें देखिए मीरा ने कौन सा नाम चुना? गिरधर है, जो गिरी को धारण करते हैं। गिरी को धारण करना अर्थात गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने अपने तर्जनी उंगली पर उठा लिया था और
गोप गोपियों की रक्षा की थी। वो गिरी को धारण करने वाला गोपाल, गायों का रक्षक, गो को पालन करने वाला, ये दो शब्द कितना अर्थ गांभीर्य लिए हुए है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। वह संसार के रहस्य को समझ चुकी थी। भक्ति की पराकाष्ठा आप देखेंगे। जाके अगली पंक्ति में पर गौर करें। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शर्त है, पहचान बता रही है। यदि कोई भूल से ये पूछ दे कि मीरा का पति कौन है, तो परिचय दे रही है। कौन? जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। मोर विवेक संपन्न पक्षी है, तभी तो राष्ट्रीय पक्षी है। मैं और उस मोर के पंख का जो मुकुट धारण करते हैं। मेरो, पहचान लीजिए संसारवासी, मेरा पति, पति का अर्थ होता है प्रतिष्ठा रखने वाला। मेरा पति वही है। सोई, पहचान के लिए। छाड़ गई कुल की कानी, कहा करी है कोई। बहुत कष्ट दिए गए मीरा के ससुराल वालों ने, लेकिन भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, श्रद्धा के मार्ग में, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, दृढ़ निश्चय के सामने ससुराल वालों को एक नजर। छाड़ गई कुल की कानी, कहा करी है कोई। कुल की मर्यादा को त्याग दिया मीरा ने, क्या कहेगा कोई। जिसको जो कहना है कहे, निर्भीक होकर, दृढ़ निश्चय लेकर आगे बढ़ गई। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ, कबीर दास जी के गुरु रामानंद जी सगुण होते हुए सगुण मार्गी थे, तो उनके गुरु सगुण मार्गी थे, लेकिन कबीर निर्गुण मार्गी बने। और मीरा के गुरु रैदास जी निर्गुण मार्गी थे और मीरा सगुण मार्गी बनी। सगुण मार्गी ही नहीं, निर्गुण सगुण से परे बन गई, ऊपर। ना ही किसी से बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, सब तिरोहित हो चले थे। निर्गुण सगुण सभी तिरोहित हो चले थे। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, तथा कथित जो पर्दा प्रथा थी राजस्थान में, कुछ अधिक ही पर्दा प्रथा। राजघराने की बहू पुरुषों के बीच में, संतों के बीच में बैठकर सत्संग करे, ये उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, जिसको तथाकथित हम लोक मर्यादा कहते हैं, उस लोक मर्यादा को उन्होंने ससुराल वालों की भाषा में होकर संतों के समक्ष आ गए। असुअंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई। ये प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण, एक हृदय से दूसरे हृदय में भाव का स्थानांतरण, ये तो प्रेम है। प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रेम महसूस करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। प्रेम किसी दुकान में नहीं बिकता। जुबा से हर घड़ी उद्धव वही प्रीतम निकलता है, कहो जाकर भूले हमसे नहीं तो दम निकलता है। क्या क्या जुल्म या हम पर कहा करते थे क्या हमसे वफादार, इस जहां अंदर मसल है कम निकलता है। अरस्तु और अखलाकू दबा करके सहारे, न हरगिज जख्म का मेरे कहीं मरहम निकलता है। प्रेम ये होता है। कहो जाकर, जब राधा कहती है, जब उद्धव समझाने गए तो, कहो जाकर जरा उद्धव दीवाने कृष्ण से अर्जी, मिले एक बार
फिर वरना जिगर से दम निकलता है। तो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींच सींच अर्थात जब हमारे हृदय में प्रेम का ज्वार आता है, जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है, जब हमारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष वैर भाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जैसे कि हम जल से स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, ठीक आंखों के माध्यम से, आंखों के खारे जल से हमारा हृदय निकलता है, आंखों से जल, लेकिन पवित्र होता है हमारा हृदय, पवित्र हो जाता है। और उस पवित्र जल से प्रेम बेली बोई। प्रेम के परिपाक का बड़ा ही विस्तृत विषय वर्णन किया है मीरा ने। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भाव से, पवित्र भाव से, पवित्रतम भाव से प्रेम बेली को उन्होंने सींचा। और अब क्या, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई। आनंद रस, रस को आनंद कहते हैं। खाने पीने के जो रस होते हैं, षट रस, उसके अलावा वो सिर्फ हमारा शरीर अन्न पानी से ही तृप्त नहीं होता। अन्न पानी से हमारी भूख जरूर मिटती है, लेकिन हमारी आत्मिक भूख, हमारी आध्यात्मिक भूख इस अन्न पानी के अतिरिक्त प्यासी होती है। जो रस, आनंद के रस, आनंद का रस से वो अपनी प्यास बुझाना चाहती है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। देखिए, दूध में घी छिपा हुआ रहता है, लेकिन दिखता नहीं है। उस दूध में से घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा ही यत्न करना पड़ता है, तब जाकर मक्खन निकलता है। दूध को खौलाया जाता है, औटाया जाता है, उसके पश्चात उसके ऊपर के मक्खन को बिलोया जाता है, तब जाकर हम घी निकालते हैं। कठिन बात है। तिल में तेल छिपा हुआ है, लेकिन तेल दिखता नहीं है। तेल निकालने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की पीड़ा को, हर प्रकार के कष्ट को, हर प्रकार की मानसिक यातनाओं को सहना पड़ता है। तभी तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जान कोई। धन्यवाद।